आज की घटना ऐसी घटनाओं में शामिल है जिसे सुनने के बाद आप ये कहें कि ऐसी घटना फिर किसी के साथ ना हो। आज की कहानी को शुरू करूं उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल जिसका नाम काव्या टेक्निकल है को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की कहानी को समझने के लिए हमें अपने देश भारत के राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित रामसर में जाना पड़ेगा। सन 2010 की बात है। 8 साल की लड़की जिसका नाम सोनू था, परिवार वालों ने मिलकर उसके और उसकी बड़ी बहन मोनू की शादी करवा दी, जो कि एक बाल विवाह था। उस समय मोनू की उम्र लगभग 12 साल के आसपास थी। दोनों बहनों की शादी तो हो गई, लेकिन अभी उनकी उम्र इतनी नहीं थी कि इनको ससुराल भेज दिया जाए। इसीलिए अभी ये दोनों लड़कियां अपने माँ बाप के साथ ही रह रही थी। साल 2017 का समय आ चुका था और बड़ी बहन मोनू भी 18 साल की हो चुकी थी। इसीलिए परिवार वालों ने मिलकर मोनू के ससुराल वालों को घर बुलाया और बोला, देखो भैया, हमारी बेटी अब ससुराल जाने के काबिल हो चुकी है, तो अब आप अपने घर की बहू को अपने साथ ले जाएं। ये कहकर मोनू को उसके ससुराल भेज दिया गया। सोनू अभी छोटी थी, इसीलिए उसे अभी भी ससुराल नहीं भेजा गया। लेकिन साल 2018 आते आते घर वाले सोनू की हरकतों से परेशान रहने लगे। घर वाले उसे स्कूल भेजते, लेकिन वो स्कूल के बजाय अपने दोस्तों के साथ घूमा करती थी। सोनू के दोस्तों में लड़के भी शामिल थे जिनसे उसकी दोस्ती थी। समय बीत रहा था और अब सोनू घर के काम काज में अपनी माँ का बिल्कुल हाथ नहीं बटाती थी। अब तो सोनू के बॉयफ्रेंड भी बन चुका था, जिससे सोनू घंटों घंटों फोन पर बातें किया करती थी। सोनू के माँ बाप अपनी बेटी की इन हरकतों से काफ़ी परेशान थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को लाइन पर कैसे लाए। सोनू के माँ बाप के पास बस एक ही रास्ता था कि वो अपनी बेटी को ससुराल भेज दे। सोनू के माता पिता ने सोनू के ससुराल वालों को कॉल किया और उन्हें कुछ रिश्तेदारों के साथ अपने घर बुला लिया और सोनू को अपने पति के साथ विदा कर दिया। सोनू को घर से भेजकर माता पिता ने चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि अब सोनू सुधर जाएगी। सोनू को ससुराल गए 1 महीना पूरा हो चुका था। अभी तक सब कुछ ठीक था। पूरे 1 महीने बाद सोनू अपने मायके आई अपने माता पिता से मिलने के लिए। अब सोनू को वापस आए 15 दिन निकल चुके थे, लेकिन सोनू अपने ससुराल वापस जाने का नाम भी नहीं ले रही थी। सोनू के माँ बाप उसे बार बार ससुराल भेजने पर जोर दे रहे थे, मगर सोनू किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। सोनू ने फिर से लड़कों से बातें करना शुरू कर दिया। अब तो सोनू फेसबुक पर नए नए लड़कों से बातें करने लगी। अभी सोनू को लेकर उसके माँ बाप परेशान थे ही कि अब उसकी बड़ी बेटी मोनू भी मायके आ गई और सोनू को देखकर वो भी ससुराल जाने से मना करने लगी। दोनों बहनें मायके आकर दिन भर फोन में बिजी रहती। उन्हें अपने माँ बाप भाई से कोई लेना देना नहीं था। घर का माहौल पूरा खराब हो चुका था। घर में अजीब सी भसड़ मची हुई थी। दोनों बेटियां अपने अपने पति का घर छोड़कर अपनी मौज मस्ती में लगी हुई थी। अब तक साल 2022 आ चुका था। 22 सितंबर की तारीख थी। रात को सोनू की माँ पानी पीने के लिए उठती है तो वह देखती है कि सोनू अपने कमरे से गायब थी। जब सोनू की माँ अपनी बड़ी बेटी मोनू से सोनू के बारे में पूछती है कि बताओ तुम्हारी छोटी बहन सोनू कहाँ गई है, तो वो कहती है, माँ मुझे नहीं पता सोनू कहाँ है, मैं तो अपनी गहरी नींद में सो रही थी। जब सोनू घर में कहीं भी नहीं दिखाई दी तो घर के सभी लोग चुपचाप सोनू की तलाश शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली बेटी घर से गायब थी तो बदनामी का डर तो था ही, इसीलिए परिवार ने शोर मचाना ठीक नहीं समझा। लेकिन रात बीतने के बाद भी सोनू घर नहीं लौटी तो सोनू के माँ बाप सोनू की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने जाते हैं और पुलिस से कहते हैं, जनाब हमारी बेटी जो कि 22 साल की है वो कल रात से घर से लापता है।
पुलिस वाले सोनू के बारे में सारी खोज खबर पूछकर सोनू के माँ बाप से कहते हैं, हमने आपकी रिपोर्ट लिख ली है, हम आपके बेटे को ढूंढने की कोशिश करेंगे, अभी आप घर चले जाएं। सोनू के माता पिता घर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे। 22 से 24 तारीख आ चुकी थी, मगर सोनू का कुछ भी पता नहीं चल पाया था और अब 25 तारीख की सुबह थी। सुबह सुबह एक अनजान आदमी उसे पुलिस स्टेशन में फोन करता है, जिस पुलिस स्टेशन में सोनू की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। फोन पर वो आदमी कहता है कि जनाब, रामसर गांव के जंगलों में बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। जब मैं जंगल के अंदर गया तो इस जंगल में एक कुआं बना है और उस कुएं में एक लड़की की लाश तैरती हुई नजर आ रही है। इसके बाद वो आदमी पुलिस से कहता है, आप जल्दी से इस जंगल में आ जाए। लगभग 30 मिनट बाद उस जंगल में लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सभी लोग उस कुएं में झांक झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस अपना तामझाम लेकर उस जगह पहुंचती है और लाश को बाहर निकलवाती है। अभी तक सभी लोग शांति से खड़े होकर पुलिस को देख रहे थे, मगर जैसे ही वो लाश बाहर आती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि सोनू की ही थी, जिसके लिए आस पड़ोस और परिवार के लोग ये सोच रहे थे कि सोनू अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी, क्योंकि उसकी हरकतें किसी से छुपी हुई नहीं थी। मगर इस तरह उसकी लाश को देखकर सभी लोग हैरान थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और सारे जरूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद पुलिस भी अपने थाने में चली जाती है। पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस सोनू की लाश को उसके परिवार को सौंप देती है, जिसके बाद परिवार वाले लाश का अंतिम संस्कार करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी अभी बाकी थी, इसीलिए पुलिस सोनू के परिवार से पूछताछ करने को उनको थाने बुलाती है। जब पुलिस सोनू के परिवार से पूछताछ कर रही थी तो उसके माता पिता, भाई और उसकी बड़ी बहन अलग अलग कहानियां बता रहे थे, जिसे सुनकर पुलिस को परिवार पर ही शक होने लगा और इसी शक के चलते पुलिस सोनू के परिवार से मारपीट शुरू करती है। तो सोनू की मां बताती है कि उसी ने अपनी बेटे की हत्या की है और उसके बेटे ने सोनू के साथ रेप किया है, जबकि सोनू के पापा और उसकी बहन मोनू बेकसूर है। परिवार के लोगों द्वारा जुर्म कबूल करने पर पुलिस सोनू की बहन और पिता को छोड़ देते हैं और माँ और भाई को जेल के अंदर डाल देते हैं। मगर अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी थी, जिसके आने के बाद इस केस में एक नया मोड़ आ गया। जी हाँ दोस्तों, असल में सोनू के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ था। अब पुलिस का दिमाग घूम गया, आखिर ये सब क्या भसड़ मची हुई थी। अब पुलिस एक बार फिर से सोनू की माँ और भाई से पूछताछ करते हैं, मगर पहले वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस फिर से इनकी कुटाई करना शुरू कर देती है। और अब जो कहानी सामने आती है वो कुछ इस तरह थी। असल में जिस रात सोनू घर से गायब हुई थी, उस रात उसकी बहन मोनू भी उसके साथ थी। सोनू उस दिन अपने एक फेसबुक फ्रेंड से मिलने गई थी, जो काफी दिनों से उसे मिलने बुला रहा था। मोनू कुछ दूरी तक अपनी बहन के साथ गई थी, मगर बीच रास्ते से ही सोनू ने अपनी बहन को घर भेज दिया। घर आते वक्त मोनू ने उन तीनों लड़कों की शक्लें देखी थी, जिसके साथ सोनू गाड़ी में बैठकर घूमने गई थी। जाते वक्त सोनू ने अपनी बहन को सुबह 4 बजे घर लौटने की बात कही थी, मगर उसके बाद सोनू की लाश मिली। जिस दिन सोनू की लाश मिली थी, उस रात सोनू के घर वही 3 लड़के आए, क्योंकि मोनू ने उन लड़कों को देख लिया था। अब उन लड़कों को डर था कि मोनू पुलिस को सब कुछ बता देगी, इसीलिए उस रात ये तीनों लड़के सोनू के घर आकर उसकी मां को धमकी देकर गए कि अगर उन्होंने पुलिस को कुछ भी बताया तो वह मोनू के साथ भी वैसा ही करेंगे जैसा कि सोनू के साथ हुआ था। इसीलिए सोनू की मां और भाई ने इस जुर्म को अपने ऊपर लिया था। इसके बाद इन तीनों लड़कों को पकड़कर पुलिस ने जेल में डाल दिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।